दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ऑपरेशंस कवर किए हैं। तो ऑपरेशंस में हमने शिफ्टिंग, स्केलिंग, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, इन्वर्टिंग, क्लैंपिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम, अगर आपको ये डाउट आता है सर डिवीजन भी तो है, डिवीजन नहीं करेंगे, फंक्शंस को डिवाइड नहीं करते, ठीक है। दो फंक्शंस को डिवाइड करके उसका ग्राफ बनाना, इक्वेशंस को कर सकते हो, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो और फिर उसका जो भी ग्राफ बन रहा है वो बना सकते हो आप, बट ग्राफिकली फंक्शंस को डिवाइड करना इतना पॉसिबल नहीं है। इक्वेशंस बना के फिर आप डिवाइड कर सकते हो और उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, उसकी डायमेंशन वगैरह वो आगे चल के सीखोगे आप। तो फिलहाल डिवीजन को नेग्लेक्ट कर दो, डिवीजन हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब आज के एपिसोड में हम क्या करेंगे, आज के एपिसोड में हम टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जिनमें हमें मेनली दो टाइप पढ़नी है। वैसे फंक्शन कई तरह का होता है, बट हमने कई तरह से डिफाइन कर रखा है फंक्शन को, बट मेनली हम दो टाइप पे ज्यादा फोकस रहेंगे और वो कौन सा है, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक। तो सबसे पहले मैं टाइप ऑफ फंक्शंस लिख देता हूं, टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की टाइप देखते हैं। पहली टाइप हम पढ़ेंगे पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक, और दूसरा हम पढ़ेंगे इवन एंड ओड फंक्शंस, इवन एंड ओड फंक्शंस। तो ये दो टाइप हैं भाई हमारी, जो हमारे काम की हैं, जिनको अपने को थोड़े से ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होंगी। वैसे फंक्शन की टाइप और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जब आप आगे पढ़ने जाओगे, हायर स्टडी करोगे, तो आपको अलग अलग टाइप नजर आएंगी, ठीक है। कॉजल, नॉन कॉजल, एनर्जी, पावर, वो सब चलो छोड़ो उनको, ठीक है, वो जरूरी नहीं है फिलहाल, केवल ये दो चीज पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक। तो अब हमें देखना होगा कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। अगर है तो उसका पीरियड क्या होगा, वो अपने को थोड़ा सा समझना है। तो फंक्शन दो तरह से दिया जा सकता है आपको, या तो फंक्शन का ग्राफ दिया जाएगा या फंक्शन की आपको इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। या तो आपको क्या दिया जाएगा, ग्राफ, या फिर आपको दी जाएगी उसकी इक्वेशन, और उसके हिसाब से आपको फिर फंक्शन को चेक करना है कि भाई फंक्शन जो है पीरियोडिक है या एपीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो उसका फिर पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। ग्राफ में तो सबसे आसान है, देखते ही बता दोगे आप। जरा देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है और वो ग्राफ कुछ इस तरह का है, ऐसे रिपीट कर रहा है, बार बार आगे आ रहा है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही ऐसा होता है जो रिपीटिंग होते हैं। पीरियोडिक का मतलब बार बार आ रहे हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हाइट है मेरी मान लीजिए 10 और ये हाइट है मान लीजिए मेरी -10, और ये दे रखा है t सेकेंड्स में। ये ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट तक और ऐसे पीछे से आ रहा है भाई, ठीक है। सवाल ये उठता है कि इसका ये पीरियोडिक है कि नहीं है, और पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा। तो जरा देखिए दोस्तों, ये जो फंक्शन है ये बार बार रिपीट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा हिस्सा रिपीट कर रहा है, जरा देखो। ये जो कैप है, ये वाला जो जीरो क्रॉसिंग है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो जीरो क्रॉसिंग है, वो यहां पे रिपीट कर रही है। और ये जो कैप देखो, ये ऊपर वाली जो कैप है, ये कैप 4 पे फिर से रिपीट कर गई है। तो इसका मतलब इसका पीरियड जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक, ये इसका पीरियड होना चाहिए। तो पीरियड की वैल्यू क्या आ गई है, 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो इसका 4 सेकेंड पीरियड हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पे क्यों देख रहे हो, ये वाला पॉइंट 8 पे भी तो रिपीट कर रहा है। भाई ये पूरा एक डब्बा ले लो, यहां तक का डब्बा ले लो एक पूरा, और वो फिर से रिपीट कर गया 8 पे। तो पीरियड को तो फिर आप 8 भी बोल सकते हो, सही बात है भाई, पीरियड 8 भी हो सकता है, ये भी पीरियड हो सकता है। फिर ये और ये इनमें डिफरेंशिएट कैसे करें, डिफरेंशिएट करने का तरीका फंडामेंटल पीरियड। एक टर्म होती है फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड का मतलब वो स्मॉलेस्ट लेंथ जो रिपीट कर रही है। फंडामेंटल पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे, वो छोटी से छोटी लेंथ जो रिपीट कर रही है उसको हम पीरियड बोलते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, आप जो 4 लेंथ है वो छोटी से छोटी लेंथ है जो आगे फिर से रिपीट कर गई है।
8 उससे बड़ी लेंथ है ना यार, तो 4 के बाद ये जो 4 लेंथ है, यही 4 लेंथ फिर से आ गई 4 से 8 के बीच, फिर वही डब्बा फिर से आ गया 8 से 12 के बीच। तो इसका मतलब ये जो डब्बा है ना, ये बार बार उठ के आ रहा है, ये जो इस तरह का डब्बा है ये बार बार उठ के आ रहा है, तो वही मेरा क्या बन जाएगा बताओ, वही मेरा पीरियड बन जाएगा। तो यहां पे पीरियड क्या निकल के आएगा, 4 सेकेंड्स। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया ग्राफिकली कैसे देखते हैं पीरियड को। पीरियड इज 4 सेकेंड, ठीक है। तो ग्राफ दे रखा है तो बहुत आसान होता है, फटाफट बना सकते हो आप लोग, ठीक है। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको इक्वेशन दी जाएगी, तब थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है। फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, तो अगर तो पॉसिबल है तो उसका ग्राफ बना के देख लो, या फिर आपको मैं डायरेक्ट तरीके भी बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट तरीके जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन पे ही आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगी मेनली, उन पे आप देख पाओगे कि भाई उनका पीरियड कैसे निकालें। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ft आपको दे दिया है सिग्नम t इंटू साइन टी, और पूछा है बताओ ये पीरियोडिक है या नहीं है, तो अब तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसको तो प्लॉट करके देखना पड़ेगा, इसका तो ग्राफ बना के ही देखना पड़ेगा आपको। अब आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए कि सिग्नम टी जो है और साइन टी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा। ये लास्ट एपिसोड में बताया था मैंने आपको। सिग्नम टी मेरा इस तरह का फंक्शन होता है, यहाँ पे 1 हाइट है, ये -1 हाइट है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है साइन टी के साथ। साइन टी का ग्राफ कैसा होता है, साइन टी का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। 0 यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, ठीक है। ये मेरा टाइम एक्सिस है, और ये हाइट मेरी 1 है, ये मेरी -1 है, ये माइनस पाई बन गया, दिस इज -2 पाई, ठीक है। तो ये है मेरा साइन टी, ये मेरा सिग्नम टी है, ये मेरा साइन टी है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, तो आपको मल्टीप्लिकेशन लास्ट एपिसोड में मैंने समझाया था कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ठीक है। सिग्नम टी इंटू साइन टी करना है भाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो क्या होगा बताओ, ये वाला हिस्सा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यूं का यूं आ जाएगा ये वाला हिस्सा तो, और ये वाला हिस्सा किससे होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, तब पलट जाएगा। इसका मतलब है जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा दोस्तों, ठीक है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर -पाई, -2 पाई, ठीक है, इस तरह का आएगा, और जो हाइट आएगी वो 1 और -1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है क्या ये पीरियोडिक है, आंसर इज नो, दिस इज ए पीरियोडिक। क्यों भाई, आप बोलोगे सर रिपीट तो कर रहा है ना, देखो ये जो है 0 से लेके 2 पाई के बीच, ये जो है बार बार इधर आ रही है, ठीक है। ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, वो बार बार ऐसे रिपीट हो रही है ना भाई, तो पीरियोडिक तो है नहीं भाई, वही पीछे नहीं आ रही, क्योंकि रिपीट करने का मतलब आगे भी वैसा ही होना चाहिए और पीछे की तरफ भी वैसा ही होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन मेरा पीरियोडिक है, अदरवाइज इसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर अगर ये चीज अगर पीछे रिपीट करता, मैं 0 से पहले लेता, इसी लेंथ को, इसी डब्बे को अगर पीछे रिपीट करता तो ऊपर ना आता, फिर नीचे से आता ये। अब खुद सोचे ना, ऐसे अगर ऐसे होता, देखो ये जो डब्बा है यहां से लेके यहां तक का जो डब्बा है, ये जो है, अगर मैं देखूं तो इसको अगर 2 पाई लेंथ पीछे भेज दोगे तो फिर से वैसा ही बन जाएगा। आप समझ रहे हो भाई, तो ये पीरियोडिक है, ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई है। ये नहीं है पीरियोडिक, क्योंकि ये जो डब्बा है ना, ये जो डब्बा है यहां से लेके यहां तक का, ये फिर से देखो 2 पाई के बाद रिपीट करके ऐसे, फिर से 2 पाई के बाद 4 पाई के बाद रिपीट करके, तो कुल मिला के ये बार बार उठ के आ रहा है, लेकिन ये पीछे की तरफ नहीं आ रहा उठ के। अगर ये पीछे की तरफ सरकाऊं मैं इसको, तो आइडली ऐसा आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था अगर यही डब्बा पीछे आता था, लेकिन ये तो उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब है पूरे रीजन में पीरियोडिक होना चाहिए, -∞ से ∞, -∞ से ∞, पूरे रीजन में वो डब्बा बार बार रिपीट होना चाहिए, फ्रॉम -∞ टू ∞, सेम डब्बा रिपीट होना चाहिए, और टी लेंथ के बाद रिपीट होना चाहिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि पीरियोडिक फंक्शन को मैथमेटिकल अगर मैं डिफाइन करूं, मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करूं पीरियोडिक फंक्शन को, तो मैथमेटिकली क्या डिफिनेशन होती है। सोचिए कोई ft फंक्शन है, मुझे देखना है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं है। अगर तो वो पीरियोडिक है तो उसकी कोई t0 पे वैल्यू देख लो, और फिर वही वैल्यू कहां पे भी आएगी बताओ जरा, t0 प्लस कैपिटल T पे भी आएगी, और कैपिटल T क्या है, उसका पीरियड है। तो आप ये देखो कितनी लेंथ के बाद वो रिपीट कर रही है वही वैल्यू, ठीक है, जितनी लेंथ के बाद, मिनिमम लेंथ के बाद वो रिपीट कर रही है, वो उसका पीरियड होगा। जैसे कि यहां पे देखो ये फंक्शन है, आपने देखा π/2 पे आप वैल्यू देख लो, ये t0 पॉइंट हो गया π/2 वाला, π/2 वाला t0 पॉइंट होगा। यहां पे हाइट क्या है मेरी 1,
अब अगला ये कहां पे रिपीट करेगा बताओ जरा। अब ये यहां पे रिपीट कर रहा है, कितनी लेंथ के बाद? 2 पाई लेंथ के बाद, 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है। और जरूरी नहीं आपको आगे चलना है, आप पीछे भी आ सकते हो भाई, मतलब टी नोट प्लस टी पे भी आ सकते हो, या टी नोट माइनस कैपिटल टी पे भी आ सकते हो। पीछे भी उतना ही रिपीट करना चाहिए, उतनी ही लेंथ पे रिपीट करना चाहिए। यहां पे 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट करना चाहिए, तभी हम इसको पीरियोडिक बोलेंगे। अब इस फंक्शन में देखो, इस फंक्शन में ये हाइट जो है, जो π/2 पे है, ये यहां पे 5π/2 पे आ गई है, मतलब ये 2 पाई के बाद रिपीट कर गई है इधर, और फिर से 2 पाई चलोगे फिर से रिपीट कर जाएगी, ठीक है, फिर से रिपीट कर जाएगी। बट जरूरी तो नहीं है कि मैं आ गया हूं, मैं पीछे भी तो जा सकता हूं। तो पीछे अगर आप आओगे 2 पाई, तो यहां पे ये जो हाइट आएगी वो नेगेटिव आएगी दोस्तों, रिपीट नहीं की पीछे की तरफ। आप पॉइंट को समझिए, टी नोट कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उससे फिर जो पीरियड आपको लग रहा है, जैसे इसका पीरियड 2 पाई लग रहा था, 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा था, तो 2 पाई के बाद देखा करो, उससे आगे रिपीट करना चाहिए, फिर से 2 पाई के बाद देखो रिपीट करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही फिर पीछे की तरफ भी देखना है, माइनस में भी तो आओ यार, उधर भी रिपीट करना चाहिए, तभी हम पीरियोडिक बोलेंगे। अब इस फंक्शन में इधर तो रिपीट कर रहा है, ये जो पीक वैल्यू है, यही पीक वैल्यू यहां पे आई, फिर यही पीक वैल्यू हर 2 पाई के बाद ये आ रही है। बट अगर पीछे की तरफ आओगे तो ये जो पीक वैल्यू है 2 पाई के बाद अगर आप देखोगे तो रिपीट नहीं कर रही, यहां पे +1 था, यहां पे -1 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया बताओ, ये ए पीरियोडिक फंक्शन बन गया। पॉइंट को समझो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है, कई बार इक्वेशन दे जाती है तो उसका ग्राफ बना के फिर आपको देखना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं भाई ये कैसा फंक्शन बनेगा, आपको फिर ग्राफ बनाना भी आना चाहिए ना, तभी तो आप देख पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए कुछ और फंक्शंस देखते हैं जिनका हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। कई बार आपको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, जिनको आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि भाई ये पीरियोडिक होगा कि ये पीरियोडिक होगा, और अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या होगा, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। बट पहले ऐसे फंक्शंस को देख लेते हैं जिनका हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। और जरा देखिए, तो ये कैसा बन गया, ये बन गया ए पीरियोडिक, है ना, ए पीरियोडिक। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू e⁻⁻2t sin t, तो ये कैसा बनेगा, ये भी ए पीरियोडिक बनेगा। कैसे बताओ भाई, आप इसको प्लॉट करके देखो। तो चलिए जरा इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो e⁻⁻2t ऐसा होता है, इसका क्या कर दो, इसका आप रेप्लिका बना दो नीचे की तरफ, ठीक है, और उसके बीच में साइन को सजा दो भाई। जरा देखिए, तो ये पीरियोडिक नहीं है भाई, क्यों नहीं है पीरियोडिक, प्रॉब्लम जरा देखो, यहां पे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये जो वैल्यू है उसके बाद ये रिपीट ही नहीं हो रही कहीं पे, यहां पे इतनी हाइट कहीं रिपीट ही नहीं हो रही फंक्शन की वैल्यू, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ए पीरियोडिक, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो कई बार इस तरह के फंक्शन आ जाते हैं जिनका ग्राफ आपको बना के देखना पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन मेरा इस तरह का है, एक फंक्शन मेरा इस तरह का है और ये रिपीट कर रहा है भाई बार बार, ऐसे ही पीछे आ जाओ, 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे पीछे भी रिपीट कर रहा है। ये हाइट है 2, ये हाइट है -2, और एक फंक्शन मेरा इस तरह का है, साइन ले लो या कोसाइन ले लो, ठीक है, 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये एफ टी है, ये जी टी है, और मुझे बताना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद पीरियड क्या आएगा। पहले इस जी टी का पीरियड बताओ। इसका जो पीरियड है वो है मेरा 2 सेकेंड्स। ध्यान से देखो, 2 सेकेंड के बाद ये रिपीट कर रहा है, देखो ये जो लेंथ है मिनिमम लेंथ, ये फिर से रिपीट कर गई है, ये डब्बा फिर से रिपीट कर गया ये वाला, तो इसका मतलब इसका पीरियड 2 सेकेंड्स आएगा। इसका पीरियड बताओ, इसका पीरियड भी, इसको टी नोट बोल देता हूं, इसका पीरियड भी 2 सेकेंड आएगा भाई, इसका पीरियड भी 2 सेकेंड आएगा, बिकॉज ये देखो ये जो डब्बा है ये 2 सेकेंड के बाद फिर से वही आ गया, देखो, तो इसका मतलब इसका पीरियड भी क्या आ गया 2 सेकेंड, इसका भी 2 सेकेंड है। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब मुझे बताना है पीरियड किसका, एफ टी इंटू जी टी का, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पीरियड क्या बनेगा, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा जरा देखो,
आपको मल्टीप्लाई मैंने लास्ट एपिसोड में समझाया था, ठीक है, उसको एक बार देख लो। 0 1 2 3 और ऐसे पीछे की तरफ आएगा, ये बन जाएगा। अब बताओ तो कितना पीरियड बनेगा, कितनी लेंथ के बाद ये रिपीट कर रहा है, बताओ। 1 सेकंड के बाद फिर से वही आ गया ना, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे जो टाइम पीरियड आएगा वो 1 सेकंड आएगा दोस्तों। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पीरियोडिक है भाई, दोनों का प्रोडक्ट जो है पीरियोडिक है, और पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो 1 सेकंड आएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो इंग्राफ जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, उनकी हेल्प से भी आप देख सकते हो कि कैसे हम पीरियड निकालें, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो पीरियड देखना सीखिए भी। आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है पीरियड का, आगे बड़ा यूज आएगा, बहुत सारी जगह पे यूज आएगा, ठीक है। तो इवन मैथ में भी हम पढ़ेंगे एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, वहां पे आप देखिएगा कि कैसे इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, कई बार क्या होता है ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कई बार दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड या सबट्रैक्ट कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया sin of 2t प्लस sin पाई t, यहां पे कोस भी हो सकता था, साइन भी हो सकता, कुछ भी ले लो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शंस मैंने ले लिए। तो मैं जानना चाहता हूं ये पीरियोडिक है कि नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे देखें कि ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, इन दोनों का सम इंडिविजुअली पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है भाई। कैसे निकालोगे इसका पीरियड बताओ, ये ओमेगा बन जाएगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा जो है वो पीरियड होता है। हम जानते हैं पीरियड किसी भी साइन या कोसाइन वेव का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा मतलब इनकी रेडियन पर सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी है वो। तो अब आप बताओ यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं 2 पुट करूंगा तो कट जाएगा ये, तो इसका पीरियड क्या बनेगा पाई, इसका मतलब ये पीरियोडिक है। और ये भी पीरियोडिक है भाई, इसका जो पीरियड आएगा t2 वो बनेगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पाई है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका पीरियड बन गया 2 और इसका पीरियड बन गया पाई। इंडिविजुअल दोनों पीरियोडिक है। अब ओवरऑल जो सम आएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, वो कैसे देखें, उसको देखने का एक तरीका है। और क्या तरीका है दोस्तों, आप रेशियो देखा करो t1 बाई t2 या t2 बाई t1 देख लो, कोई भी देख लो, या तो t1 बाई t2 देख लो या t2 बाई t1। अगर ये रैशनल आ गया, अगर ये रैशनल आ गया या ये रैशनल आ गया, कोई भी देख लिया करो, एक भी रैशनल आ गया, अगर एक रैशनल आ गया तो दूसरा अपने आप रैशनल हो जाएगा। तो अगर ये रैशनल आ गया दोस्तों, तो हम बोलेंगे कि ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक होगा। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा बन जाएगा, पीरियोडिक। अगर ये रेशियो रैशनल आ गया, तो एक रैशनल नंबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई पीरियोडिक आएगा, ठीक है। अगर ये इररेशनल आ गया, एक भी रेशियो, कोई भी एक चेक कर लिया करो, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक रैशनल आ गया तो दूसरा इसको उल्टा लोगे तो वो तो पक्का रैशनल आ ही जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि रैशनल नंबर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो रैशनल होना बहुत जरूरी है भाई। तो रैशनल नंबर कैसे पता करें कि भाई कौन से नंबर रैशनल नंबर हैं, तो सुनिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं वो भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं जरा देखिए। इंटीजर का रेशियो अगर कभी भी होगा तो वो रैशनल होगा। ऐसा नंबर जिसमें ऐसे कोई p बाई क्यू फॉर्म में है कोई नंबर, और p क्या है मेरा, p मेरा इंटीजर है और q भी मेरा इंटीजर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस p बाई क्यू फॉर्म को रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये मेरा एक रैशनल नंबर है दोस्तों। तो अगर मेरा ये रेशियो रैशनल आ गया, मतलब इंटीजर का रेशियो आ गया, तो सीधा बोल दो कि ओवरऑल फंक्शन जो आएगा वो पीरियोडिक आएगा। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर में ये रेशियो जो है वो आपका इंटीजर का रेशियो नहीं बनना चाहिए। ज्यादातर जैसे प्राइम नंबर के जो रूट होते हैं, √2, √3, √5, या जिनमें प्राइम नंबर यूज होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं √7, √6, क्योंकि √6 में अगर आप देखोगे तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, बट आप देख सकते हो कि इसमें एक तो √2 आएगा, एक √3 आएगा, तो दोनों ही प्राइम नंबर से मिलके बना हुआ है। ये सारे जो है इररेशनल नंबर है दोस्तों, ये सब इररेशनल नंबर है। क्यों, इररेशनल नंबर की एक पहचान होती है कि डेसिमल के बाद उनकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, मतलब वो वैल्यू रिपीट नहीं करेंगी। जैसे कि अगर आप 1/3 देखते हो, 1/3 तो इंटीजर का रेशियो है,
तो इसमें डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है वो क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चल रहा है, बट जो वैल्यूज आ गई वो रिपीटिंग तो आ गई ना। तो इंटीजर के रेशियो में हमेशा याद रखिए ये प्रॉपर्टी होती है, डेसिमल के बाद अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रही ही है तो वो रिपीटिंग आएंगी 100%। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं 1/2 तो ये तो क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग ही हो गई, ये तो टर्मिनेट कर गई भाई, 0 आ गया आगे। इंटीजर के रेशियो में या तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा डेसिमल के बाद 0 0 0 आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगी एंड रिपीटिंग आएंगी अगर इंटीजर का रेशियो है तो। बट बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है वो टर्मिनेट भी नहीं करती और रिपीट भी नहीं करती, ये टर्मिनेट भी नहीं होगी, आगे चलती रहेगी और रिपीट भी नहीं करेंगी ये वैल्यूज, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को बोला जाता है इर्रेशनल। अब ये जितने भी प्राइम नंबर हैं और उनके रूट ले लिया आपने, या फिर ऐसा नंबर जिसमें प्राइम नंबर से मिलके बना होता है, मतलब जैसे √6 को देखोगे तो √2 × √3 हो जाएगा ना भाई, तो ये इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, प्रोडक्ट इर्रेशनल आएगा। बट √9 नहीं, √9 तो सीधा सीधा 3 हो जाएगा भाई, ठीक है, √9 तो सीधा सीधा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये रैशनल है भाई, पॉइंट को समझिए। आप बोलोगे क्यों सर, ये भी तो √3 × √3 है, लेकिन ये पूरा एक इंटीजर निकला है ना भाई, तो ये रैशनल होगा। जिनसे इंटीजर नहीं निकल के आता, सीधी बात है, और जिनमें ये रूट प्राइम नंबर की फॉर्म में आ जाता है, ये जैसे √8 है, √8 में क्या होगा 2√2, तो क्योंकि ये √2 रह गया ना अंदर, ये इसको क्या बना देगा, इर्रेशनल बना देगा, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए भाई, ये जो होते हैं ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। और √7 ले लो, √8 ले लो, √10 ले लो, √11 ले लो, ये सब इर्रेशनल नंबर है। तो इनको आप ऐसे लिख दो या 1 में करके लिख दो, 1/√2, तो भी इर्रेशनल बनेंगे। पाई क्या है, पाई या पाई के मल्टीपल जो भी होते हैं, इंटीजर मल्टीपल, वो सब इर्रेशनल है। आप बोलोगे क्यों सर, पाई तो रेशनल होना चाहिए, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो इंटीजर का रेशियो ये तो रैशनल होना चाहिए। नहीं जनाब, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू 22/7 के नियर अबाउट होती है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की देखोगे तो डेसिमल के बाद चलता ही रहेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है वो इर्रेशनल है, ये इसके बराबर नहीं होता भाई, ये तो 3-4 डेसिमल तक इसके बराबर होता है, इसलिए इसको रफली हम ये लिख लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है भाई, ठीक है। तो पाई जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, पाई मेरा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ये सारे मेरे इर्रेशनल नंबर हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर ये रेशियो मेरा रैशनल आ गया तो पीरियोडिक होगा पूरा फंक्शन, और अगर इर्रेशनल आ गया तो फिर ये पीरियोडिक होगा। तो चलिए जरा देखते हैं अब यहां पे T1 एंड T2 निकाल लिया। T1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, पाई, और T2 की वैल्यू क्या है 2। रेशियो देखो जरा, T1/T2 करके देखो, ये बन गया 2/पाई ना, π/2, कुछ भी लिख दो, π/2। तो π/2 क्या हो गया, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो भी क्या रहेगा, इर्रेशनल ही रहेगा, ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल है तो ए पीरियोडिक आएगा, इसको हम बोलेंगे ए पीरियोडिक। तो आप देख सकते हो दो ए पीरियोडिक फंक्शन थे मेरे, सॉरी दो पीरियोडिक फंक्शन थे, इंडिविजुअली दोनों पीरियोडिक थे, बट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो जरूरी नहीं है कि आंसर जो आए वो पीरियोडिक आए। यहां पे ए पीरियोडिक हो गया आंसर, तो अब पीरियड निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट अगर ये पीरियोडिक होता तो फिर पीरियड क्या होता, फिर अपने को एक अलग तरह से निकालना पड़ेगा, जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखिए, ठीक है। तो मैं यहां पे रब कर रहा हूं भाई, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे हम देखते हैं, उनका पीरियड कैसे निकालते हैं। और जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास है साइन ऑफ 1/4t प्लस कोस ऑफ 1/2t, मुझे इसका पीरियड बताना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पे आप क्या करोगे, T1 निकालोगे, इसका पीरियड निकालोगे, और T1 क्या होगा 2π/ω, ओमेगा की वैल्यू 1/4 होगी, तो ये हो जाएगा 8π। फिर आ जाओ इसका बनेगा T2 की वैल्यू क्या बनेगी 2π/ω, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4π। तो T1 की वैल्यू मेरे पास 8π आएगी, T2 की वैल्यू आएगी 4π। अब आप बताइए T1/T2 क्या बनेगा, T1/T2 जो है वो बनेगा 2, और ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है दोस्तों, ये एक रैशनल नंबर आ गया।
रैशनल नंबर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल जो है फंक्शन आएगा, चाहे इसमें एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ओवरऑल ये फंक्शन कैसा आएगा, ये फंक्शन मेरा पीरियोडिक आएगा, ओवरऑल ये मेरा पीरियोडिक आएगा। अगला सवाल उठता है कि पीरियड क्या होगा फिर, तो पीरियड कैसे निकालें अब, ओवरऑल जो पीरियड होगा वो क्या होगा, एलसीएम ले लो आप, इनमें जो न्यूमरेटर है इनको आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, इनका जो न्यूमरेटर पार्ट है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, जो दोनों का इंडिविजुअल पीरियड है उनके न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ ले लो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, आप ये ले लो। इस तरह से आप ओवरऑल पीरियड निकाल सकते हो। तो आप बताइए भाई, न्यूमरेटर का एलसीएम लूंगा तो 8 पाई और 4 पाई का एलसीएम क्या आएगा, 8 पाई ही आएगा, और एचसीएफ, इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये अब आपको आना चाहिए भाई, एचसीएफ एंड एलसीएम, ये नहीं समझाने वाला हूं मैं। तो 1 और 1 का एचसीएफ क्या बनेगा, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 8 पाई। ये इसका ओवरऑल पीरियड हो जाएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर कर रखा है तो उसका ओवरऑल पीरियड जो आएगा वो 8 पाई आएगा। यहां पे पीरियोडिक फंक्शन आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप वाइज आगे चलते हैं। तो कई बार क्या होता है, अपने को इसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है अपना, हमारे लिए इसका ग्राफ कैसे बनाओगे भाई, इसका ग्राफ बनाना बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज है। इम्पॉसिबल तो नहीं है खैर, बट ये है कि आप बनाओगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और आप देख नहीं पाओगे इस तरह से। तो कई बार ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक साइनोसॉइडल जो है ऐसे सम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिए होते हैं, तो उनको आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। जरा देखिए एक और चलते हैं आगे, एक और फंक्शन पे चलते हैं। अगर मैं 3 ले लूं, साइन ऑफ 1/60 प्लस साइन 2t माइनस कोस 1/80, आपको बताना है ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड बताओ क्या होगा। तो क्या करोगे दोस्तों, अगेन वही इंडिविजुअल पीरियड निकालो पहले। इसका पीरियड बताओ क्या बनेगा, इसका पीरियड t1 2 पाई बाई 1/6 कर दो तो 12 पाई हो गया। इसका पीरियड क्या बनेगा t2 2 पाई बाई 2 कर दो, पाई आ जाएगा। इसका पीरियड आएगा t3 2 पाई डिवाइड बाई 1/8 करोगे तो 16 पाई आ जाएगा। बोलिए दोस्तों, सही है भाई, ये आ गया। अब अपने को ये चेक करना है कि भाई ये जो बनेगा मेरा पूरा फंक्शन ये ओवरऑल पीरियोडिक है कि नहीं है। तो उसको कैसे चेक करोगे, उसको चेक करने का क्या तरीका है भाई, उसको चेक करने का क्या तरीका है, उसको चेक करने का तरीका है आप ये रेशियो देख लो, t1/t2 या फिर t2/t3 या फिर t3/t1, कोई ये तीनों देख लिया करो। दो के ग्रुप बना दिए ना मैंने, दो के कॉम्बिनेशन बना दिए, 1 का 2 के साथ तो t1/t2, 2 का 3 के साथ t2/t3 और 3 का 1 के साथ, जो पॉसिबल दो के कॉम्बिनेशन थे उनको लिख दो ऐसे। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए बताओ, कोई भी इररेशनल नहीं होना चाहिए। अगर एक भी इररेशनल आ गया तो भी अपीरियोडिक, ठीक है। सारे के सारे रैशनल होने चाहिए। तो अब बताओ, देखते हैं रैशनल है कि t1/t2 की वैल्यू क्या बनेगी बताओ। t1/t2 करोगे तो 12 बनेगा, ये रैशनल हो गया भाई, इंटीजर का रेशियो आ गया ना। 12 का मतलब 12/1, 12/1 इंटीजर का रेशियो है। नेक्स्ट ये बताइए भाई t2/t3 तो ये बन गया 1/16, ये भी इंटीजर का रेशियो आ गया। t3/t1 16 पाई डिवाइड बाई 12 पाई तो 16/12, ये भी इंटीजर का रेशियो हो गया। तो इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं बताओ, ये तीनों के तीनों रेशियो ये रैशनल नंबर को दिखा रहे हैं। तो रैशनल को दिखा रहे हैं तो ओवरऑल फंक्शन कैसा होगा मेरा, ये पीरियोडिक होगा। तो अगला सवाल है पीरियड क्या होगा फिर। तो पीरियड कैसे निकालोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम, इन सब का एलसीएम ले लो भाई, ठीक है। 12 पाई, पाई एंड 16 पाई, इन सब का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या बनेगा बता सकते हो, आई थिंक 48 बनेगा एलसीएम, 48 पाई। चेक करो भाई, इनका एलसीएम जो है 48 पाई बनेगा, क्योंकि 48 को इससे भी डिवाइड कर दो, इससे भी है, सबसे डिवाइड हो जाएगा। 16 × 48, 12 × 4 = 48, ठीक है, सही है। और एचसीएफ क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना। तो डिनोमिनेटर में सब में 1 है भाई, और 1 1 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 1 ही आएगा। तो ओवरऑल जो पीरियड आएगा वो बनेगा 48 पाई, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि भाई कैसे हम इसका ओवरऑल पीरियड निकालेंगे, अगर ऐसे 2 3 3 फंक्शन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर आ गए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट मैं इसको रब कर रहा हूं, तो ये बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इजी होता है इस तरह से चीजों को देखना। पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक को आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है 4e⁻⁴
आयोटा 2t। आपको बताना है ये पीरियोडिक है या ए पीरियोडिक है, ये अपने को देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये यूलर फॉर्म है। तो 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 ओरिजिन से डिस्टेंस को दिखा रहा है, और एंगल क्या है बताओ जरा, एंगल है मेरा 2t। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो कैसे प्लॉट करूंगा, इसको रियल एक्सिस पे नहीं प्लॉट कर सकते, इसको कॉम्प्लेक्स में प्लॉट करना पड़ेगा। ये रियल एक्सिस बन गई, ये इमेजिनरी एक्सिस बन गई। अब बताइए t इक्वल टू 0 पे देखो, एट t इक्वल टू 0 ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगी वो 4 आएगी, और एंगल क्या आएगा 0 डिग्री। इसका मतलब है ये जो नंबर आएगा ये रियल एक्सिस पे दिखाएंगे, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी 4 और 0 डिग्री होगा भाई रियल एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसको हम यहां पे दिखाएंगे 4 और 0 डिग्री पे है, तो इस लाइन पे दिखा दिया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल मेरा पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा। इसका मतलब मेरा एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेरा बढ़ेगा, पॉजिटिव एंगल बढ़ रहा है ना, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब ये जो है ये ऐसे उठेगा और वापस घूम के वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका आप देखो अलग अलग टाइम पे जो एंगल है, ओरिजिन से डिस्टेंस तो ऑलवेज 4 ही रहेगी, बट t इक्वल टू t1 पे ये एंगल जो है ये 2t1 हो जाएगा, t इक्वल टू t2 पे ये जो एंगल है ये 2t2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बताओ, ये कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है, वापस लौट के वहीं पे आ गया देखो। ठीक है, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन। हमें तो पीरियड से ही मतलब है, तो पीरियोडिक तो है भाई। अब अगला सवाल है इसका पीरियड क्या होगा। मैंने आपको बताया था ये जो t का कोएफिशिएंट होता है ये ओमेगा होता है, तो यहां पे क्या कर दो 2π/ω कर दो, तो पीरियड क्या बनेगा पाई सेकेंड। पाई सेकेंड के बाद वापस लौट के ये वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि पाई सेकेंड में जो एंगल कवर होगा वो 2π रेडियन कवर होगा। 2π रेडियन का मतलब वापस वहीं पे आ जाएगा। ये समझ आया अभी? तो इस तरह से आप क्या बोलोगे कि ये मेरा एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसको हम एक पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, और इसका पीरियड जो आएगा वो पाई सेकेंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, और जरा देख लीजिए। अगर मैं बोलूं कि ft है मेरे पास, दैट इज 4e टू द पावर -2t आयोटा प्लस 6 sin 60। आपको बताना है ये ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। तो पहले ये बताओ, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है भाई, ये तो पीरियोडिक है, ये तो वही बन गया यूलर फॉर्म, आयोटा के साथ एंगल माइनस, इस बार एंगल नेगेटिव है तो कोई नहीं घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, नेगेटिव एंगल है तो, बट ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 4 रहेगी, तो इसका मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड जो आएगा वो आएगा 2π/2, ओमेगा की वैल्यू यहां पे 2 है, तो इसका मतलब पाई आ गया इसका पीरियड। इसका पीरियड क्या बनेगा बताओ जरा, 2π/6, π/3 बन गया इसका पीरियड। इसका पीरियड बनेगा π/3, इसका पीरियड बनेगा पाई। तो अब आप बताइए ओवरऑल जो पीरियड आएगा वो क्या बनेगा, मतलब पहले रेशियो लो, रेशियो जो है वो रैशनल आएगा, तो इसका मतलब ओवरऑल पीरियड क्या बनेगा, न्यूमरेटर का एलसीएम पाई और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 3 है, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन 1 है दोस्तों। तो इसका मतलब जो पीरियड आएगा वो π/1 आएगा। ठीक है, इसका जो पीरियड आएगा वो π/1 आएगा। ओवरऑल पीरियड जो है पाई बनेगा, ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक आएगा और इसका पीरियड बनेगा पाई। ठीक है, नेक्स्ट आइए अभी आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने वाला हूं, देखिएगा दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि भाई ft जो है वो मेरा कांस्टेंट है 2, और मैं आपसे पूछूं बताओ इसका पीरियड क्या होगा, ft इक्वल टू 2, इसका पीरियड बताइए क्या होगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये फंक्शन कांस्टेंट है, ऐसे आप इसको लिखोगे, हाइट इसकी 2 पे आएगी, t मेरा सेकेंड्स में हो गया। ठीक है, और ये ऑलवेज क्या रहेगा 2 रहेगा, सही बात है। अब अगर मैं इसका पीरियड देखना चाहूं तो आप बोलोगे कि सर देखो ये डब्बा ले लो, इतनी लेंथ का डब्बा ले लो, ये बार बार वही डब्बा रिपीट हो रहा है। ठीक है भाई, बार बार वही डब्बा रिपीट हो रहा है, जो ये लेंथ थी वही लेंथ फिर से आगे, फिर से वही आगे, फिर से, तो पीरियड तो ये डब्बे की जितनी भी लेंथ है वो पीरियड हो जाएगा। फिर कोई आएगा वो बोलेगा यार ये डब्बा क्यों ले रहे हो, ये डब्बा ले लो ना बीच वाला, इतनी लेंथ का डब्बा ले लो बस, यहां से लेके यहां तक का, वही देखो फिर से आगे आ गया, वही मेरा फिर से आगे आ गया, वही मेरा फिर से आगे आ गया। इसका मतलब तो पीरियड फिर ये होना चाहिए। फिर कोई बंदा आएगा वो बोलेगा भाई मैं डब्बे की लेंथ ये ले रहा हूं, इतनी लेंथ ले रहा हूं, और ये लेंथ फिर से रिपीट कर रही है, जरा देखो ध्यान से,
तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, इसका पीरियड ये ड्यूअल नेचर रखता है। ड्यूअल नेचर का मतलब इसका कोई भी नंबर ले लो वो इसका पीरियड होगा, ठीक है। इसका कोई भी नंबर ले लो इसका पीरियड होगा। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं 2 + 4 sin 2t, मान लीजिए फंक्शन है, और मैं बोलूं कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसका पीरियड बताओ। इसका पीरियड आएगा 2π/2 पाई रेडियन। इसका पीरियड क्या बनेगा, इसका भी पाई लिख सकते हो आप, इसको भी आप पाई लिख सकते हो। और ओवरऑल पीरियड जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, इन दोनों का न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, पाई आ जाएगा। अगर ये मेरा ऐसे होता ft = 4 + 3 sin πt, अगर ऐसे होता, फिर देखते हैं क्या आंसर आता। इसका पीरियड बताओ, इसका पीरियड आएगा 2, और इसका पीरियड भी 2 ही लिख सकते हो आप, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का पीरियड जो है बदलता रहता है, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो कोई भी पीरियड, तो इसका पीरियड 2 ले सकते हो। तो ओवरऑल क्या बनेगा, ओवरऑल भी पीरियडिक आएगा, इनका रेशियो जो है वो रैशनली आएगा। तो ओवरऑल पीरियड जो आएगा वो क्या बनेगा, न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसका नेचर समझिए, इसका नेचर जो है वो बड़ा ड्यूअल होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। जो सामने वाले का है, जो इसके अलावा जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, उसका जो भी पीरियड होगा ये बोलेगा मैं उसके बराबर ही बना लूंगा अपना पीरियड, और उसके हिसाब से ओवरऑल पीरियड दे देगा। इसका मतलब ये पीरियड में कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाता, ये बोलता है जो आगे वाले फंक्शन का पीरियड होगा वही मेरा भी पीरियड होगा, और उसके हिसाब से आप मेरा पीरियड निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये अकेला आ गया, बिना किसी फंक्शन के आया, अब ये कंफ्यूज हो जाएगा। अब बोलेगा यार मैं कौन सा पीरियड लूं, आगे तो कोई फंक्शन है ही नहीं। तो इस केस में इसके पीरियड को हम क्या बोलेंगे, इसके पीरियड को हम बोलेंगे इनफाइनाइट, इसको बोलेंगे ए पीरियोडिक फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, ए पीरियोडिक फंक्शन। इस केस में इसको हम ए पीरियोडिक बोलेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई फंक्शन है ही नहीं, इसको ए पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। अब ये रिपीट नहीं कर रहा दोस्तों, इसको ए पीरियोडिक बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि इसका अब पीरियड ए पीरियोडिक हो जाएगा। अगर ये आइसोलेट कर दिया तो इसका ड्यूअल नेचर है, जरा देखिए, बल्कि ड्यूअल भी नहीं है, कई तरह का नेचर है इसका। ये डिपेंड करता है आगे वाला क्या फंक्शन है, उसके हिसाब से अपना पीरियड जो है ये एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब सवाल ये उठता है कि सर पीरियड 0 हो सकता है क्या किसी चीज का? ना भाई, 0 पीरियड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कभी भी आप 0 पीरियड नहीं ले सकते। ए पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब वो कभी रिपीट ही नहीं हो रहे। तो आप ये बोल सकते हो कि ए पीरियोडिक सिग्नल भी पीरियोडिक ही होते हैं विद पीरियड, पीरियोडिक ही बोल दो इनको, विद पीरियड इनफाइनाइट, विद पीरियड इनफाइनाइट। इसका मतलब इनफाइनाइट के बाद रिपीट हो रहे हैं, सही है। इनफाइनाइट का तो मतलब पता ही नहीं कितना इनफाइनाइट है भाई, तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आप सोचिए ए पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया, उनको आप बोल सकते हैं पीरियोडिक विद पीरियड इनफाइनाइट, मतलब वो रिपीट ही नहीं कर रहे। तो ये एक ए पीरियोडिक फंक्शन है, या आप कह सकते हो इसको पीरियोडिक है बट पीरियड क्या है इसका, इनफाइनाइट। तो जनरली ए पीरियोडिक ही बोलेंगे इसको, है ना। अगला सवाल ये उठता है कि क्या पीरियड कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं, ये इम्पॉसिबल है भाई, ये इम्पॉसिबल है। क्यों भाई, जरा सोचिए, बताता हूं क्यों। सोचिए आप एक पेड़ के सामने चक्कर लगा रहे हैं, यहां पे कोई ट्री है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप चक्कर लगा रहे हो, आपके पास कोई बाइक है और आप इसके चारों ओर जो है चक्कर काट रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने बाइक की, और ये जो लेंथ है पूरे की, ये मान लो 100 किलोमीटर की लेंथ है, ये जो चक्कर लगा हुआ ना, इसकी पूरे की जो लेंथ है पेरीमीटर वो 100 मीटर का है सर्कल का, और यहां पे कोई ट्री है, उसके चारों ओर घूम रहे हो आप। आपने कोई बाइक उठाई और बाइक जो है वो आपकी 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो इसका मतलब आप 5 घंटे में पूरा सफर तय कर दोगे। फिर आपने स्पीड को बढ़ा दिया, 20 से कर दिया आपने 50। अब क्या होगा, अब आप 2 घंटे में पूरा खत्म कर दोगे, तो आपका पीरियड कितना हो जाएगा? अगर आप साइकिल से चक्कर लगा रहे हो तो 2 घंटे का पीरियड हो जाएगा भैया आपका। अब आपने स्पीड को कर दिया 100 किलोमीटर पर आवर, तो अब आपका पीरियड क्या हो जाएगा? 1 घंटे का हो जाएगा। 1 घंटे में फिर से चक्कर वहीं पे लौट के आ जाओगे, तो अब आपका पीरियड हो जाएगा 1 घंटे का। फिर अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर कर दिया। अब पीरियड क्या हो गया? हाफ आवर का हो गया, आधे घंटे का। आप स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका जो पीरियड है वो क्या होते जाएगा? कम होते चला जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आपका पीरियड आपको 0 बनाना है, तो 0 कब बनेगा? जब आपकी स्पीड क्या हो जाए बताओ? इनफाइनाइट किलोमीटर
पर आवर अगर इनफाइनाइट स्पीड होगी आपकी, तो आप 0 सेकंड में लौट के यहीं पे फिर से आ जाओगे। तो आप सोचिए, अगर आपकी इनफाइनाइट स्पीड है तो आप हर जगह प्रेजेंट हो, आप भगवान हो। पलक झपकने से पहले ही मैं पूरे यूनिवर्स में घूम के आ जाऊंगा आपके सामने, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी स्पीड है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट स्पीड में तो हर जगह मैं प्रेजेंट हो सकता हूं। यहां पे भी मैं पढ़ा रहा हूं, और अमेरिका में भी मैं पढ़ा रहा हूं, और चांद पे भी मैं पढ़ा रहा हूं। हर जगह घूम के आ जाऊंगा मैं। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकने से पहले आपके सामने खड़ा होऊंगा। और ना सिर्फ आपके सामने, जो कोई दूसरी जगह पे प्रेजेंट है, कोई दूसरी दुनिया में प्रेजेंट है, सोचिए, उसके सामने भी मैं अपनी प्रेजेंस दिखा के आ जाऊंगा, उसको भी नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब मैं तो खुदा हो गया भाई, हर जगह प्रेजेंट हो गया। तो इसका मतलब t = 0 का मतलब ये होता है। t = 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है, t = 0 कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। कहीं आप गलती से इसको बोल दो कि t = 0 होगा, इसका पीरियड 0 नहीं होगा। ठीक है, इनफाइनाइट बोलेंगे इसको। ठीक है, 0 का मतलब कुछ अलग हो जाता है। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि भाई कैसे हम निकालते हैं पीरियड, कैसे निकालते हैं। अगले एपिसोड में इसके ऊपर थोड़ा और पढ़ना है अपने को, क्योंकि इसमें अभी हम फंक्शंस को अलग अलग ले रहे थे। sin t प्लस cos t या माइनस cos t मल्टीप्लाई में होते तो क्या करते हैं, कई बार ऐसे मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाते हैं, तब अगर निकालना होता पीरियड तो कैसे निकालते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।